नमस्कार, टीसीएच लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। इस फेस टू फेस की हमारी दूसरी चर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथ ही में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा पर। बहुत धन्यवाद शालिनी। आपका ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, चूंकि आप क्रेडिबल हिस्ट्री दिखा रहे हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा, जो दिल्ली से लेकर बिहार तक गरमाया हुआ है और इसे लेकर अब संसद में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की विधानसभा में इसे लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। तो सर, सीधा सवाल और सबसे पहला सवाल ये है कि संसद ना चलने देने के पीछे कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने दे रहा। क्या कहेंगे आप? शालिनी, आप तो स्वयं एक अच्छी पत्रकार हैं। आप ये देख करके बताइए ना कि संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा है या सत्ता पक्ष संसद से भाग रहा है। पूरा का पूरा सत्ता पक्ष क्या चर्चा चाहता है? जवाब आता है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जवाब देना चाहिए वो विदेश भाग जाते हैं। एक दिन जगदीप धनखड़ जी से इस्तीफा स्वास्थ्य के कारणों से ले लिया जाता है। जब हम विरोध करते हैं कि साहब एसआईआर पर, सिंदूर पर क्यों, कब चर्चा, कैसे चर्चा करेंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। हर शख्स जो है अपने अपने में लगा हुआ है और हम विरोध कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि संसद में चर्चा हो, जिसको सरकार भी मान रही कि चर्चा होगी। तो जब चर्चा होगी, सरकार मान रही है, तो सरकार विपक्ष की तुरंत चर्चा होने की बात क्यों नहीं मान रही थी? या तो सरकार कहती सर, कि नहीं चर्चा कर रहे हैं। जी। तो अभी आप चर्चा की बात तो कर रहे हैं अब, और जिस चीज पर विपक्ष चर्चा चाह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, और इसका विरोध भी लगातार विपक्ष कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां अब तक बिहार को लेकर जो विपक्ष था वो विरोध कर रहा था, अब नए आदेश में चुनाव आयोग के कहा गया है कि इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि जालिम है, जुल्म है, हुकूमत है। और तो हमारा भी जवाब है कि मासूम है, मजलूम है और हिम्मत है। तो मासूम और मजलूमों की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो जालिम की, जुल्म की जो हुकूमत है, इसके खिलाफ खड़ी होगी। आवाम की हुकूमत खड़ी होगी। आवाम इस वक्त अब इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी। इस चीज को जान लीजिए। एसआईआर जो इस समय पूरे देश में करने की बात कर रहे हैं, तो ये एनआरसी का ही तो एक नया प्रोडक्ट है। क्या चुनाव आयोग को किसी देश के नागरिकों का वेरिफिकेशन करने की इजाजत है? या चुनाव आयोग बताएगा कि कौन इस देश का नागरिक है? या चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता का नाम बताएगा? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष मतदान कराना। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाता सूची में कोई कोई गड़बड़ ना हो, दो जगह किसी का एंट्री ना हो। चुनाव आयोग दूसरे का काम क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है कि वो अवैध अप्रवासी हैं, कोई बांग्लादेशी हैं, कोई मणिपुर वाले हैं, कोई पाकिस्तानी हैं? तो चुनाव आयोग हमसे क्यों कहने की जगह पे गृह मंत्रालय से और अमित शाह से कह के इस्तीफा दे दे। 11 साल से अमित शाह की क्या नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है। अगर अवैध अप्रवासी हिंदुस्तान में आकर के अपना वोटर कार्ड बनवा ले रहे हैं, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओनली अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। दोनों लोग इस्तीफा दे दे, तब हम चुनाव आयोग को मानेंगे। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इन सारी चीजों की आड़ में नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, आदिवासी के, महिला के, पुरुष के, किसान के, नौजवान के, इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। क्योंकि ये वोट अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मुखालिफ हो गए, खिलाफ हो गए। आप इस चीज को देखिए ना कि आज की डेट में चुनाव आयोग किन लोगों के सहारे, पीछे से किन लोगों पर वार कर रहा है। जो लोग तो सर बेचारे अभी बिहार, एक मिनट, जो लोग बिहार में से बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, वो अचानक से वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कहां से आ जाएंगे? उनके पास बाढ़ के समय में वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग ने मांगे वो कहां से हो जाएंगे? हम एक बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, आप मान लीजिए, जिस आधार कार्ड से हम बैंक का खाता खुलवाते हैं, जिस आधार कार्ड से हम मोबाइल लेते हैं, जिस आधार कार्ड से हम सारी चीजें लेते हैं, वही आधार कार्ड चुनाव आयोग नहीं मान रहा वोटर वेरिफिकेशन के लिए। व्हाट इज द नॉनसेंस? जब हम इस बात को कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई आधार कार्ड को आप शामिल करिए, उनको भी धता बता रहे हैं।
अगर आधार कार्ड ऐसा गैर कानूनी होता तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आपको क्या नाम एडवाइस करता है कि आप आधार कार्ड को ले लीजिए। तो सच बात यह है कि आज की डेट में वोटों की चोरी, वोटबंदी करके कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के साथ में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के, ऐसा लोगों का आरोप है कि वो इस देश के लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। ठीक है सर। सर आपने बोला कि यहाँ पर आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन कल हमने देखा कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने कर्नाटक का मुद्दा उठाया, वहाँ पर बोगस वोटर्स की बात की। उसी पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया और इस फैक्ट चेक के अंदर बोला कि कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई गई। तो इस फैक्ट चेक पर आप क्या कहेंगे? शिकायत दर्ज नहीं कराई गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपराध नहीं हुआ। किसी आदमी की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आदमी मरा ही नहीं। आपको सामने शव दिखाई देगा, आपको सामने सारी चीजें दिखाई देंगी, हम कमजोर हैं, नहीं करा पाए होंगे, नहीं पकड़ पाए उस वक्त, अब कराएंगे। चोरी अब पकड़ी गई है, चोरी पहले नहीं पकड़ी गई थी। और जो फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, तो यही फैक्ट चेक जो था, चुनाव आयोग को मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले फैक्ट चेक में तमाम तरीके के जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो तमाम तरीके के फैक्ट चेक जो थे वो सारे के सारे गलत पाए गए थे। मैं उन पे सीरीज में नहीं जाना चाहता। तो फैक्ट चेक कैसे किए जा रहे हैं हमें पता है। आपके फैक्ट चेक चुनाव आयोग गलत हैं, हम आपको 100% डॉक्यूमेंट्स देंगे, और आपको ही नहीं डॉक्यूमेंट देंगे, जनता को भी डॉक्यूमेंट देंगे, हम डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी देंगे। और यकीन माने चुनाव आयोग, आपकी चोरी पकड़ी गई है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। और इस चोरी को अब हम जाया नहीं जाने देंगे। इस चोरी को आपका लॉजिकल कंक्लूजन तक की तरफ जाएगा। अभी तो हमने एक विधानसभा चेक की है, लिटमस टेस्ट सिर्फ एक विधानसभा का हुआ है। आने वाले समय में आपको हर जगह का आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वोटर लिस्ट इनसे डिजिटल फॉर्म में मांगी थी, नहीं दी। तो हमें हर चीज को पहले डिजिटलाइज करना पड़ रहा है, फिर सारी चीजें चेक करनी। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। हम लोग अपने व्यक्तिगत संसाधनों से इस चीज को कर रहे हैं कि कहां कहां पर आपने किस किस तरीके से वोट बढ़ाए हैं, किस तरीके से वोट घटाए हैं। कैसे महाराष्ट्र में पर विधानसभा 29,000 वोट 120 कंस्टिट्यूंसी में बढ़ जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस की कंस्टिट्यूंसी में 29,362 वोट बढ़ जाते हैं। हमारे क्या नाम नसीम भाई की कंस्टिट्यूंसी में 28,000 वोट बढ़ जाते हैं। 5 साल में 32 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ते हैं और 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अब चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, और चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, जैसे जैसे हम लोग इन सारी चीजों को प्रोग्रेस करेंगे, भरोसा करें शालिनी, आपको एक बहुत विस्फोटक जानकारी मिलेगी। और चुनाव आयोग का सारा प्रपंच सत्ता पक्ष के साथ का मिलेगा, और सब लोग इसका मुजाहिरा भी करेंगे, और जो लोग जी। दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई भी होगी। सर मेरा अगला सवाल जो है वो बिहार से है। बिहार को लेकर कल एक कैग की रिपोर्ट आई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी को डराने का सीधा सीधा सा वो है। और रही बात, तो लूट की सरकार तो पिछले 20 साल से चल रही है नीतीश कुमार की, 20 साल से। जो जो आप देखिए ना, आज की डेट में कैग की रिपोर्ट आई है, इस कैग की रिपोर्ट पर जानकारी, इस कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई कोई नहीं होगी। हाँ, नीतीश कुमार अगर दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के साथ मिल करके इस रिपोर्ट को, जैसे विनोद राय की वो रिपोर्ट नहीं थी जिसमें 2G कथित रूप से 1,74,000 करोड़ गायब करा दिए थे इन्होंने हवा में, और उसके बाद फिर सब लोग हंसते हुए निकल गए थे। आज की डेट में बेशर्मों की तरीके से विनोद राय भी पता नहीं कहां रह रहा है, और उसे शर्म भी नहीं आती ऐसे क्या नाम नाकाबिल इंसान को कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि सत्ता बदल दी। 1,74,000, उसी तरीके से इसी कैग की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो कैग की रिपोर्ट दबी पड़ी रहेगी, जैसे गुजरात में कैग की रिपोर्ट दबी हुई है। अगर तो नीतीश सर कुमार अब जरा सा, जी जी जी, नीतीश जी कुमार बोलिए बोलिए। जरा सा भी दाएं बाएं होंगे तो इसी सीएजी की रिपोर्ट के नाम पर नीतीश कुमार को भी पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। ठीक है सर, अभी नीतीश कुमार को आपने जिस तरीके से बताया, अब हमने देखा तेजस्वी यादव भी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आने वाले समय में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों घोषित नहीं करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी की पार्टी को खा चुकी है, जिले जिले में खा चुकी है। ये अपने आप में सच है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर नीतीश कुमार पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे तो उन्हें ये लोग पटनायक बना देंगे। एक चीज जान लीजिए बहुत साफ। और अगर सरेंडर नहीं करेंगे अभी, तो इन्हें शिंदे बना देंगे। चुनाव से पहले ये पटनायक बने या चुनाव के बाद शिंदे बने, एक चीज तो तय है, ये पटनायक और शिंदे के अलावा कुछ नहीं बनने वाले, नीतीश कुमार नहीं रहने वाले। तो आज ये अपने आप में बिहार में सच है कि बिहार की लड़ाई स्पष्ट रूप से दो खेमों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज इंडिया गठबंधन। और इसमें नीतीश कुमार धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी उनको गायब करती जा रही है, उनको डराती जा रही है, दबाती जा रही है। और इसी वजह से सीएजी की रिपोर्ट भी ये लोग सामने लेकर के आए। तो सोची समझी साजिश के तहत ये कैग की रिपोर्ट इस वक्त चुनाव से पहले सामने आई है। लगता तो बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे ही है, ये नीतीश कुमार को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। और मैं तो कहता हूं कि इस सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हो। इससे भ्रष्ट सरकार तो कोई है नहीं पिछले 20 सालों से, जिसके राज में एक एक साल में 14-14 पुल गिरते हो, जिसके राज में नर हो नारी हो, सबकी इज्जत लूटी जाती हो, लोग मारे जाते हो, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो, महिलाएं अगर क्या नाम अस्पताल में जा रही हो तो अस्पताल में जगह न मिलती हो, दवाइयां न मिलती हो, न दवाई मिलती हो, ना पढ़ाई मिलती हो, लोग जिस तरीके से इस राज्य में परेशान हैं। तो आज 20 साल से तो नीतीश कुमार जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। उस सरकार का अगर खुलासा होता है भ्रष्टाचार का, तो उस सरकार का खुलासा तो भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं भाजपा का भी भ्रष्टाचार उसमें खुलेगा ना। ठीक है, तो अभी सर एक और बात हमने देखा कि कल तेजस्वी यादव ने कही चुनाव बहिष्कार की बात, तो उसको लेकर क्या विपक्ष एक साथ आने वाले वक्त में साथ होता नजर आएगा? नहीं, नित क्या नाम, इन्होंने तेजस्वी जी ने चुनाव बहिष्कार की बात नहीं कही। इसको गलत तरीके से मेन स्ट्रीम का मीडिया प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से पूरी इंडिस्पेंसिबल बेईमानी करेंगे, ऐसी बेईमानी करेंगे जिसको कि ठीक ही नहीं किया जा सकता, तो हमारे पास बहिष्कार के अलावा और क्या चारा बचेगा। सच बात यह है कि ये बहिष्कार करना कमजोरी की निशानी नहीं, मजबूती की निशानी है। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, तो क्या वो कमजोर थे? या अंग्रेजों के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, क्या वो कमजोर थे? नहीं, जन जागरण हुआ था, उससे जन जागृति हुई थी। तो उसी तरीके से इंडिया गठबंधन आपको चेता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की गठबंधन को और चुनाव आयोग को चेता रहा है कि जनता को खड़े होने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर जनता बहिष्कार पर उतर आई तो आपकी सत्ता नहीं रहेगी। इस बात का यह मतलब है, ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हम मजबूती के रूप में इस बात को कह रहे हैं। ठीक है सर, अब ये आखिरी सवाल मैं जाते-जाते आपसे लेना चाहूँगी। कल जो विधानसभा के अंदर हमें देखने को मिला बिहार की, जिस तरीके से बहस जो हो देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगे? अब इस पर क्या ही कहा जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चुनावी शुरुआत उस लालू प्रसाद यादव जी की चेलाही करके हुई हो, उसको वो अपराधी या गाली दे रहा है और कह रहा है कि इसका बाप तो बदमाश है, गालीबाज है। तो भाई इसको तो पलट करके लोग यही कहेंगे कि जो सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम है वो अपने आप में एक गाली है। लोग कहाँ रखते हैं, कोई आप बताइए ना, कोई नाम कभी रावण रखा गया हो, किसी का नाम शकुनी रखा गया हो, दुर्योधन रखा गया हो, आप बताइए, जयचंद रखा गया हो। तो जिसके पिता का नाम स्वयं, तो आप अननेसेसरी क्यों किसी के पिता को आप गाली देते जो एक सामाजिक योद्धा रहा हो। आज की डेट में मुख्य मुद्दों से क्यों भटकाना चाहते हैं आप? इसलिए भटकाना चाहते हैं कि भ्रष्ट बिहार सरकार के ऊपर मुख्य बातों पर चर्चा ना हो सके। सदन का जो समय है बिहार सदन का, वो सदन का समय इसी गाली गलौच में निकल सके कि एक तरफ अगर सम्राट चौधरी ने गाली दी तो सामने से आरजेडी वाले भी गाली दें, ताकि सदन का समय पूरा पूरा जा सके और ये लोग कहीं ना कहीं धुंध में आकर के निकल जाएं, इन्हें मुख्य बातों पर जवाब न दें, इन्हें इस बात पर जवाब न देना पड़े कि भाई 14-14 पुल बिहार में गिरे तो गिरे क्यों।
एसआईआर की जी। रिपोर्ट में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के विधायक और सांसद पूरी तरीके से इसका खुल के विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का, उस पर चर्चा ना हो सके, मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो सके, महिलाओं के सम्मान पर चर्चा ना हो सके, इसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, नियम है, परंपरा है, नैतिकता है और संस्कार है। गाली देना तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, वो मोदी जी से सीखते हैं ये लोग। किसी के भी पिता को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, किसी की महिला को 52 करोड़ को गर्लफ्रेंड कह देना, किसी को कांग्रेस की विधवा कह देना, ये मोदी जी के संस्कार सम्राट चौधरी में आए हैं, जो छन छन करके आ रहे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारी इस फेस टू फेस की बातचीत से जुड़ने का और अब ये हमारी बातचीत जो है अपने आखिरी पड़ाव बहुत पर है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।